जरा सुनो, जिन भगवान शंकर और जिन पार्वती की पूजा करते हो उनके बीच का संवाद क्या है। भगवान शंकर और पार्वती के बीच जब भी संवाद होता है तो राम कथा प्रकट हो जाती है, और तुम पति पत्नी के बीच में जब संवाद होता है तो क्या प्रकट होता है, हमें बताओ, हमें जानने की बड़ी उत्सुकता है। भारतवर्ष में जब पति पत्नी के बीच संवाद, विवाद, बकवाद होते हैं तो क्या प्रकट होता है। जब भगवान शंकर और पार्वती के बीच विवाद नहीं होता, कभी संवाद होते हैं तो न जाने कितने अमर ग्रंथ निकल के आ जाते हैं। नारायण और लक्ष्मी के बीच जब चर्चा होती है तो भागवत की चर्चा होती है, भागवत की अमृत आ जाती, भागवतामृत प्रकट हो जाता है। तुम भी तो पति पत्नी हो, तुम्हारे बीच जब कोई विवाद होता तो क्या प्रकट होता, बताओ। तुम्हारे चर्चा का विषय क्या है। भारत के चर्चा का विषय संस्कृति था, धर्म था, आनंद था, ईश्वर थे, मन था, बुद्धि था, चित्त था, अहंकार थी, आत्मा थी। अब तुम्हारे बीच क्या है। कौन सा झुमका लाए, कौन सी साड़ी लाए, कहां मकान बनाए, कहां बच्चे को पढ़ाए, कहां नौकरी दिलवाए, कहां नौकर बनाए, कहां हमारी बहन आई है, हमारा भाई आया, उसके लिए क्या खरीदे, पड़ोसी से लड़ाई करो, उसने हमारी तरफ ऐसे देख दिया। क्या तुम्हारे बीच यही संवाद है। और इसी संवाद के बल पर भगवान शंकर और पार्वती की तरह आनंदित जीवन जीने का स्वप्न देखते हो। क्या है संवाद का विषय, बताओ। पति पत्नी जब बात करते हैं तो उसका विषय क्या है। पिता पुत्र जब बात करता है तो उसके बीच का विषय क्या है। बाप बेटा जब बात करते हैं तो उनके बीच का विषय क्या है। पिता पुत्री जब बात करते हैं तो उनके बीच का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। क्रेटा गाड़ी खरीदनी, यह सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पर जिंदगी है, लालचियों की तरह। यह विषय यह है कि सारी दुनिया पागलों की तरह अतृप्त होकर के जी रही है। जब पिता पुत्र आपस में बात करें तो संस्कृति की बात करें कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में पुष्प खिल जाएं, फूल खिल जाएं, आनंदित हो जाएं। क्या इस विषय पर कभी पिता पुत्र कोई बात करता, पति पत्नी कोई बात करते, दादा पोते कभी कोई बात करते, नानी नाती कोई बात करता, कोई मित्र मित्र बात करते। ये सारे संबंध तुम्हारे दो कौड़ी के हैं और तुम्हें विषयों की तरफ ले जाने के लिए हैं। विषयों के विष से गुरु के विषय में कहा गया, कोटि सूर्य समप्रभा। इस दुनिया में एक सूर्य है जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है, पर उस सूर्य में भी इतनी साहस नहीं, उस सूर्य में भी इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सके। ये सूर्य भी जगत के अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश देता है, लेकिन ये सूर्य भी तुम्हारे भीतर में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, तुम्हारे दुख, जंजाल, कष्ट, तुम्हारे भीतर में जितनी तड़प है, व्याकुलताएं हैं, बेचैनी है, ये सूर्य भी उसको मिटाने में समर्थ नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत इस नीति का प्रतिपादन करती है, कोटि सूर्य समप्रभ। बोला गुरुदेव भगवान कौन है। कहा करोड़ों सूर्य के बराबर हैं। कोटि सूर्य की तरह तुम्हारे हृदय में बद्ध होकर प्रवेश होकर, लेकिन प्रवेश तो तभी करेंगे जब तुम ऑर्डर दोगे। गुरु कितना भी महान है, कुछ नहीं कर सकता अगर शिष्य की सहमति नहीं है। याद रखो, गुरु की महानता से कुछ नहीं बनने वाला। वो भी तुम्हारे अहंकार का कारण बन सकता है। मेरे गुरुजी ये, मेरे गुरुजी वो, मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी वैसे। ये अहंकार है तुम्हारा। गुरु अहंकार मिटाने आता है, गुरु अहंकार प्रकट करने नहीं आता तुम्हारी जिंदगी में। इसलिए गुरु कितना भी महान क्यों न हो, पर जब तक शिष्य, श्रद्धालु, भक्त उन्हें परमिशन नहीं देता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। मुझसे तो पूछोगे कि गुरु और शिष्य में कौन महान है, तो मैं सदा कहूंगा शिष्य ही महान है। जो स्वयं को प्रस्तुत करता है किसी ऐसे महापुरुष के सामने
कि आज से मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूं, आपको जो शासन करना हो मेरे ऊपर कर लो प्रभु। इसी को शिष्यता कहते हैं। धन की प्रचुरता में, मदांधता में, बल की प्रचुरता में, अर्ध ज्ञान की प्रचुरता में, मदांधता में, अहंकार में जो लोग अपने गुरु के ऊपर ही शासन करते हैं, इस जीवन में कभी उन्हें प्रकाश, आनंद, प्रेम, शांति नहीं मिल सकता। धन के बल पर गुरु के ऊपर शासन करने वाले लोगों की कमी है भारत में। अपनी शक्ति के बल पर गुरु के ऊपर ही शासन करने की भावना रख करके लोग आते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े राजा हुए जनक, और अष्टावक्र को जब अपना गुरु बनाया तो अष्टावक्र ने कह दिया कि तुम्हारे कर्मचारियों के जूते और चप्पल जहां खुले हुए हैं वहीं जाकर के नंगे पांव बैठ जा। और अष्टावक्र स्वयं बैठ गए व्यासपीठ पर, राजपीठ पर। जनक और अष्टावक्र के उस आत्मज्ञान को पाकर के, क्योंकि पहले अहंकार विसर्जित किया, अच्छा ये तेरा राज है, जनक बना हुआ है, यहां लोग तुझे सम्राट कहते हैं,